सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर मेरे आका फरमाते हैं मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उसकी कब्र में रखा जाता है, अगर वो गुनहगार है, फासिक व फाजिर है, तो कब्र उसको चारों तरफ से ऐसे दबाती है कि उसकी पिसलियाँ आपस में मिल जाती हैं। कब्र में अंधेरा होता है और कब्र उससे मुखातिब होकर कहती है, क्या तुझे पता नहीं कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं अजाब का घर हूँ। और आका फरमाते हैं अगर वो मुर्दा नेक होता है, अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुर्दा नेक होता है तो जब कब्र उससे कहती है ना कि क्या तुझे पता नहीं था कि मैं बलाओं का घर हूँ और मैं जो है वो कीड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, तो एक फरिश्ता अगर वो मुर्दा नेक होता है, और हदीस पाक में खास तौर पे अल्फाज आए हैं, अगर वो दीन का मुबल्लिग होता है, जिसने लोगों को नेकी का हुक्म दिया था और बुराई से रोका था। सरकार फरमाते हैं अगर वो दीन का मुबल्लिग होता है, जिसने नेकी का हुक्म दिया था और बुराई से रोका था, अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दी थी, दीन की खिदमत के लिए लगा दी थी, तो उस वक्त फरिश्ता उसकी पीठ के पीछे खड़े होकर कहता है, ए कब्र, क्या तुझे पता नहीं कि ये दीन का मुबल्लिग, दीन का दाई है, ये आलिम दीन है, दीन की खिदमत करने वाला है, लोगों को बुराई से रोकता था और अच्छाइयों का हुक्म देता था। तो उस वक्त अब बता तेरा क्या ख्याल है इसके बारे में? तो कब्र कहेगी अल्लाह अकबर कि इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, अल्लाह तबारक व ताला क्या कहा कि हुक्म की मैं मुंतजिर हूँ। तो रिवायत में आता है कि गैब से निदा आएगी, इसके जिस्म को, मिट्टी के जिस्म को नूर में तब्दील कर दिया जाए और इसके लिए जन्नत का बिस्तरा लगा दिया जाए और इसको क़यामत तक के लिए दुल्हन की तरह सुला दिया जाए और इसकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा कर दी जाए। तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पर जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो मुझे बहुत रश्क आया उन लोगों पे जो दीन की खिदमत करते। मैंने दुआ की कि काश अल्लाह हमसे भी कुछ दीन का काम ले ले और हम भी कुछ दीन का काम कर सकें। कि आका फरमाते हैं कि दीन के दाई और दीन के मुबल्लिगों का काम कब्र के अंदर कैसे बनेगा, उसकी बिगड़ी कैसे बनेगी, कि ये नेकी का हुक्म देता था और बुराई से रोकता था, और उसके लिए कितने एजाज होंगे, कितने इकराम होंगे। उसका वो मिट्टी का जिस्म नूर में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी। उसके जिस्म को, जैसी बात है कि अब उसका जिस्म जब नूर में मुंतकिल हो गया तो उसके जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकती है। और फिर जन्नत का बिस्तरा और ता हद निगाह कब्र कुशादा हो जाएगी। हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे लिए तो बेहतरीन प्लेटफार्म है कि हमें सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ना चाहिए, तहरीक से वाबस्ता होकर अल्लाह के दीन की खिदमत करनी चाहिए। देखो अपनी कब्र में कोई नहीं आएगा, कब्र में हमें अकेले जाना है, कब्र की तैयारी हमें खुद करना है। हम जो अपना टाइम होटलों पे बर्बाद करते हैं, हम अपना टाइम किसी के जीने पे बैठ के, किसी के ओटे पे बैठ के, किसी की कुर्सी पे बैठकर, कारपोरेशन की कुर्सियों पे बैठ कर के जो अपना वक्त तो गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये आइंदा सेकंड में हमारा नाम थे में होगा या है में होगा, कोई गारंटी नहीं है ना। यानी अगर मर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सैयद साहब थे, यही तो कहेंगे, यही होगा। कोई किसका नहीं, कोई किसका नहीं है। लोग मैयतों में भी आजकल नहीं आते, बोले कहते हैं यार पता नहीं कितनी मैयत में शिरकत करें। गालिब कहते हैं हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दोस्तों के आने तक तो मैयत खाक भी हो जाती, ये हालत होती। तो अपनी कब्र के लिए हम खुद कुछ कर जाएं। और बेहतरीन प्लेटफार्म हमारे लिए है कि इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ दीन और सुन्नियत का काम करें। मजहब अहले सुन्नत के हक होने में किसी को शक है नहीं। तो जब हम अहले सुन्नत व जमात से हैं तो क्यों नहीं हम इसके दाई बने, इसके मुबल्लिग बने और लोगों को बुराई से रोके, नेकी का हुक्म दें, ताकि कम से कम अपनी कब्र ही संवर जाए, अपनी कब्र ही सुधर जाए। दीन के करीब आओ, लोगों को दीन के करीब करो। ये जो वक्त बर्बाद हो रहा है ना, इस पे सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। दीन की फिक्र अपने ऊपर तारी करो, दीन के दाई बनने की कोशिश करो, दीन और सुन्नियत का भला करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कब्र में यही निजात का जरिया बनेगा।